हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन विच केस द टीएम वैल्यू ऑफ डीएनए इज हाईएस्ट। हमारे पास ऑप्शंस है 1 डीएनए विथ 10% साइटोसिन, 2 डीएनए विथ 20% साइटोसिन, 3 डीएनए विथ 30% ग्वानाइन, 4 डीएनए विथ 40% साइटोसिन। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है हमारा डीएनए का टीएम वैल्यू। टीएम का मतलब क्या होता है? ये होता है मेल्टिंग टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है टू सेपरेट टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को सेपरेट करने का एक टेम्परेचर होता है जो डिपेंडेंट होता है ऑन द डीएनए कॉम्पोजिशन। डीएनए का कॉम्पोजिशन पे मेनली डिपेंडेंट होता है। तो अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो न्यूक्लियस नाइट्रोजनस बेस से बनता है। तो नाइट्रोजनस बेस में क्या होगा? एडेनाइन है, थाइमिन है, जो एक दूसरे से बाइंड करता है विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, करेक्ट। और दूसरा होता है ग्वानाइन और साइटोसाइन, जो बाइंड होते हैं विथ द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अगर कंसिडर कीजिए एडेनाइन और थाइमिन को सेपरेट करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होता है वो बहुत ही समय कम होती है कंपेयर टू ग्वानाइन एंड साइटोसाइन, क्योंकि ग्वानाइन और साइटोसाइन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो अगर एक डीएनए स्ट्रैंड में ज्यादा जीसी कंटेंट है, उसका टीएम वैल्यू जो होता है वो हाईएस्ट होता है। तो इन ऑप्शंस में किसमें जीसी का कंटेंट ज्यादा होता है? तो अगर 10% साइटोसिन है, 10% ग्वानाइन होगा, तो टुगेदर कितना होगा? 20% ऑफ जीसी कंटेंट, करेक्ट। तो 20% साइटोसिन है तो ग्वानाइन भी 20% होगा, तो टुगेदर कितना होगा? 40%, करेक्ट। तो हमारा ग्वानाइन 30 है तो टुगेदर 60 होगा, आई मीन डबल बॉन्ड के लिए। तो 40% साइटोसिन है तो अनदर 40% जो है वो ग्वानाइन होगा, तो इसमें जीसी कंटेंट ज्यादा होता है फोर्थ ऑप्शन में। तो हमारा ऑप्शन हुआ आंसर ऑप्शन 4, जो डीएनए में 40% साइटोसिन होता है उसका टीएम वैल्यू हाईएस्ट होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू and all the best.